हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। नीट की प्रेपरेशन करते टाइम हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास एक हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, हार्ड लगता है। बस हम ये सोचते हैं किसी तरह बस ये निकल जाए, किसी तरह इसमें इसके अंदर से मेरे मार्क्स आ जाए ताकि मेरा जो नीट का स्कोर है वो MBBS तक पहुंच जाए। तो उसमें से जो मोस्टली बच्चों का, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, उन सब बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है डैट इज बायोलॉजी, और जो उन सब बच्चों का हार्ड सब्जेक्ट होता है डैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत परेशानी आती है, खास करके PCB स्टूडेंट्स को, यानी कि नीट एस्पिरेंट्स को, क्योंकि उसके अंदर उनको जो कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो जिसके अंदर उनका थोड़ा सा हाथ जो है वो टाइट होता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज आपका भाई आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला है डैट इज, जो मैं अभी आपको बताऊंगा फिजिक्स के बारे में। वेटेज एनालाइज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कब से कब तक, 2017 से लेकर 2023 तक मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स का वेटेज एनालिसिस बताऊंगा, ताकि आप बच्चों को जो है वो आगे जाके, यानी कि रिवीजन करते टाइम, चैप्टर्स की प्रेपरेशन करते टाइम आपको जो है वो दिक्कत परेशानी ना आए। आपको समझ आ जाए कि कौन से फिजिक्स के ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज वाले हैं और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो लो वेटेज वाले हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज वाले हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, और उनको करने के बाद आपका जो है नीट स्कोर के ऊपर आपका इम्पैक्ट भी जो है वो नहीं पड़ेगा अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो। लेकिन वो चैप्टर कौन कौन से है वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्लास 11th का भी बताऊंगा, क्लास 12th का भी बताऊंगा, सारा कुछ चैप्टर वाइज बताऊंगा। और कब से कब तक 2017 से लेकर 2023 तक कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो के हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास 11th के अंदर हमारे पास टोटल यूनिट्स यहाँ पे देख सकते हो आप कितने हैं, 10 यूनिट्स हमारे पास टोटल है। तो सबसे पहला हमारे पास है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड काइनेमेटिक्स, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ है मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, सिक्स्थ है हमारे पास ग्रेविटेशन, सेवंथ है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, एट्थ है हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स, नाइन्थ है हमारे पास बिहेवियर परफेक्ट गैसेस एंड किनेटिक थ्योरी, एंड द लास्ट इज ऑस्किलेशंस एंड वेव्स। टोटल हमारे पास ये 11th की है। इसके बाद हम 12th की बात करेंगे, फिर चैप्टर वाइज भी मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, क्वेश्चन वाइज भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पे हमारे पास आगे 10 यूनिट्स, ये वो 10 यूनिट्स हैं क्लास 11th के। तो अब इनकी वेटेज की बात करते हैं। तो इसमें से जो सबसे हाईएस्ट वेटेज किसकी जाती है, हमारे पास जो मैक्सिमम कवर करते हैं दैट इज 6%, दैट इज आल्सो 6%, एंड दैट इज आल्सो 6%, एंड दैट इज आल्सो 6%। ये 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो आपके मैक्सिमम कवर करते हैं, यानी कि 6 6 6 6, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 24% जो फिजिक्स है, ये 4 यूनिट्स जो आपकी कवर करते हैं, किसमें से, क्लास 11th में से। अब ये 4 यूनिट्स है कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास 6% जो मैक्सिमम वेटेज आपकी कवर करता है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, में स्टार बना देता हूँ। एंड सेकंड नंबर इज हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है दैट इज सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स, ये 2 चैप्टर हो गए 6 6 + 12, उसके नंबर में 5th नंबर वाला, 5th नंबर हमारे पास यानी कि ये वाला हो गया मोशन सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये वाला चैप्टर, ये भी आपका 6% कवर करता है। उसके बाद हमारे पास है 7th नंबर दैट इज, जो कि हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो आपकी कितने कवर करते हैं 24% जो आपकी 11th क्लास की फिजिक्स को कवर करते हैं, मैक्सिमम वेटेज को कवर करते हैं। अब इसी तरह मैं आपको चैप्टर वाइज भी बता दूंगा बाद में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लास 12th के यूनिट्स की, कि उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मैक्सिमम वेटेज को कवर करते हैं। तो अभी हम बात करने वाले क्लास 12th के डाटा के बारे में, कि क्लास 12th के अंदर कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो हाई वेटेज वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके यूनिट्स के बारे में। तो क्लास 12 के अंदर आपको 9 यूनिट्स देखने को मिलेंगे अपने सिलेबस के अंदर। हमारे सिलेबस के अंदर कितने यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला यूनिट नंबर है, यूनिट नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन एंड AC ऑल्टरनेटिंग करंट, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिक्स्थ ऑप्टिक्स, सेवंथ है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, नेक्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल, 8th नंबर, 9th नंबर एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके मैक्सिमम वेटेज के बारे में। तो जिसमें से हमारे पास जो मैक्सिमम वेटेज कवर कर रहा है दैट इज 8% फर्स्ट यूनिट, एंड द थर्ड यूनिट इज आल्सो 8%, और यहाँ पे 6th नंबर यूनिट ऑप्टिक्स आपका 8% कवर कर रहा है, एंड द लास्ट यूनिट भी आपका जो है 8% कवर कर रहा है। यानी टोटल इन 4 यूनिट्स को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है 32% जो है ये कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, कौन कौन सा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं इसके ऊपर भी स्टार बना देता हूँ, ये हमारे सबसे पहला यूनिट, एंड द थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये वाला, और हमारे पास नेक्स्ट है ऑप्टिक्स,
ये वाला, और द लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये वाला, ये 4 यूनिट्स हैं जो आपके मैक्सिमम, जो आपके हाई वेटेज वाले रहने वाले हैं। इसके साथ साथ और बात करें तो बाकी 6% के 3 यूनिट्स है, डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी वो मैं क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि किसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, वो सब डाटा मैं आपको उसमें समझा देता हूँ, अच्छे से आपको उसमें से समझ आ जाएगा। बाकी इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, और जल्दी ही हम जो है अपने चैनल के ऊपर एक नीट की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिससे हम डेली 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो डेली नीट के जो है प्रैक्टिस किया करेंगे फिजिक्स के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के अंदर डाउट आता है। तो यहाँ पे हम सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नीट के रिलेटेड, प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, सारे चैप्टर वाइज जो है डेली के डेली क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किया करेंगे 5 से 10। बाकी डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम, अगर बढ़ाने हुए तो वो देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमने सोचा कि हम 5 से 10 क्वेश्चन की डेली जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये चैप्टर नंबर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, टोटल चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बता दिया 21 है, ये चैप्टर के नाम है, ये सारा यहाँ पे डाटा है 2017 से लेकर 2023 तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की। तो सब मैं इसमें आपको मेन चैप्टर बता देता हूँ कि जिसमें मेन चैप्टर्स के अंदर मैक्सिमम पेपर आया है। सारे चैप्टर्स के बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी आप अकेले चैप्टर का देखना चाहते हैं तो ओपनली आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके जैसा जैसा आपको चैप्टर रिवीजन करनी है तो वैसे वैसे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको मेन चैप्टर बता देता हूँ। पहला हमारे पास सबसे ज्यादा वो मेन चैप्टर है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर स्टार बना देता हूँ। इसमें देखो हर ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 3 3 4 2 1 1। एक चीज देखो, इसके अंदर एक भी ईयर के अंदर ऐसा स्किप नहीं हुआ कि मिनिमम एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया एक साल के अंदर मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक करें तो 2 3 3, यानी कि पिछले 3 साल में 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं किसके अंदर से, यूनिट 1 के अंदर से। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको मेन यूनिट्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के यूनिट्स हैं वो आपको नहीं करने हैं, वो भी यूनिट्स आपको करने ही करने हैं। क्योंकि कई बार मैं तो आपको इस चीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ या इस चीज़ के अंदर विश्वास रखता हूँ कि जितने भी आपके हल्के सब चैप्टर्स होते हैं, लाइटली चैप्टर्स होते हैं, उनको सबसे पहले किया करो। क्योंकि अगर हम उनको जितनी जल्दी सबसे पहले करते हैं तो उसके हमें करने का क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जितना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा उतने जल्दी हम टफ चैप्टर को भी ईजिली एक्सप्लेन करके ईजिली अपने माइंड में जो वो बिठा सकते हैं। तो पहले ईजी चैप्टर्स को किया करो, ये मेरी गाइडलाइंस है कि मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि गाइडेंस है कि पहले इजी चैप्टर्स करो, इजी के बाद आप टफ करो। आप ये मत सोचा करो कि इसके अंदर चाहे उस चैप्टर के अंदर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के भी वहम में रह जाते हैं कि भाई ये इजी चैप्टर है, इसमें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा आप इजी क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए नीट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को भी आपने स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर करो, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी कम वेटेज वाले चैप्टर है, ईजी चैप्टर्स हैं, उनको भी प्रेफरेंस दो। तो मैं यही कहूँगा कि उनको सबसे पहले इवन प्रेफरेंस दो, वो आपके कॉन्फिडेंस को गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं काइनामेटिक्स। पिछले कुछ सालों से काइनामेटिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए 5 3 3 यानी कि 6 5 11 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं पिछले 3 सालों के अंदर, और एक ऐसा भी ईयर नहीं है जिसके अंदर काइनामेटिक्स के अंदर से कोई भी क्वेश्चन ना आया हो। हर एक ईयर में क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया काइनामेटिक्स के अंदर। तो सेकंड हमारा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, चैप्टर है काइनामेटिक्स। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में स्किप किया गया था 2020 के 1 के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन। पिछले साल हालांकि इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उससे पीछे चेक करें तो 3 2 2 3 3 4 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी नजर में। उसके बाद अब बात करें नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में देखो 3 3 1 2 3 2 3, तो इतने ज्यादा जो आपके पास जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंदर 3 3 यानी कि 7 क्वेश्चन आपके लास्ट 3 इयर्स में अंदर पूछे गए हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार रेटिंग दे देंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में भी हर साल आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आते ही आते हैं पिछले 3 सालों के अंदर देखा जाए तो। अभी बाकी के रेस्ट जो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर मैं आपके रेस्ट 14 चैप्टर जो बच गए उनका डाटा जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 8 to 14 हमारे पास यहाँ पे है। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इतना पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो इतना चैप्टर में पेपर नहीं आ रहा, सिर्फ एक क्वेश्चन ही आ रहा है। उसके बाद बिहेवियर, परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी में भी देखा जाए तो एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपके जो है कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें से बात करें तो मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, दैट इज हमारे पास है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चैप्टर्स को देखा जाए तो 5 और 5 पिछले, और इधर देखो 4 3 6 3, मतलब ये पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा हाई वेटेज में रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो इन दो चैप्टर्स से आपके जो यूनिट से जो है पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है दोनों चैप्टर्स आपके हाई वेटेज वाले रहने हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर तीसरे नंबर की इस पूरे मॉड्यूल में से बात करें तो वो है हमारे पास ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। सबसे पहले अगर आप करना चाहो तो इन दोनों की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। जल्दी जल्दी आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो 7 चैप्टर्स बच चुके हैं उनके बारे में। तो चलिए बात करते हैं बाकी रेस्ट बचे हुए चैप्टर्स के बारे में। तो रेस्ट बचे हुए हमारे पास कितने चैप्टर्स है? 7 है, जिसमें से हमारे पास है AC, अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। तो इसमें से कौन कौन सी जो है हमारे पास यूनिट जो है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3, 3, 4, यानी कि पिछले 3 सालों में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन जो है वो अकेले रे ऑप्टिक्स में से जो है वो पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं, उसके अंदर एटम एंड न्यूक्लियाई यूनिट है जो आपका, एटम एंड न्यूक्लियाई दोनों। तो इसमें से देखो 4, 3, 4, यानी कि पिछले 3 सालों को देखा जाए तो 11 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये आपका हाई वेटेज वाले तीनों यूनिट्स हैं। इसमें भी देखो 3, 4, 3, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है वो पिछले 3 सालों के अंदर पूछे गए हैं। ये 3 यूनिट्स जो आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एक बात कर लेते हैं, वो ये दोनों है AC आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों को भी आप देख सकते हो पिछले में 6, 7 क्वेश्चन इनमें से भी जो है वो पूछे गए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रे ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये 3 यूनिट्स आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैं इनको भी दोनों को भी अपनी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये भी 6, 7 जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं पिछले 3 साल। लेकिन इनको मैं बाद में रखूंगा। जो हाई वेटेज वाले वो ये 3 यूनिट्स हैं। तो इसी तरह आपको जो है हमारे चैनल के ऊपर केमिस्ट्री का डाटा भी मिल जाएगा वेटेज के साथ साथ। सारी क्लासेस का एनालाइज करने के बाद 11th का भी 12th का भी, बायोलॉजी का भी मिल जाएगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम जल्दी फिजिक्स की भी जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो क्वेश्चन की सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे डेली क्वेश्चंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इसका जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।